यहाँ जो हुआ है पूरी प्लानिंग से हुआ है। हिंदू पूरी दिल्ली में कल शोभा यात्रा निकाली है, हमने कहीं पत्थर नहीं मारे। अगर पुलिस फोर्स होता तो इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होता। नहीं, आप ये बताइए कि हमें अगर हमारे घर पे आकर के अगर आप हमें तो परेशान करोगे, छेड़ोगे, हमारे उंगली करोगे तो क्या करेंगे हम? कितना बर्दाश्त करें? मस्जिद में पत्थर मारना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ने वाला को उसको भी पत्थर मार रहा है, तो कौन कितना बर्दाश्त करेंगे? तो यहाँ पर जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जबरदस्ती ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जा करके कबाड़ी बाजार चला रहे हैं, मस्जिद बना रखी है, बाजार बना रखे हैं, यहाँ पर अवैध तरीके से कबाड़ी है या सट्टा, जुआ, चरस, चोर बाजार सब यहाँ चल रहा है। हम बांग्लादेशी नहीं है, हम कलकत्ते के हैं, खास कलकत्ते की हैं हम सब। हम लोगों का प्रूफ है जो हम कलकत्ते के हैं, हम बांग्लादेशी नहीं है। हम खड़े हैं जहांगीर पुलिस स्टेशन के बाहर। जहांगीर का जो कल हिंसा हुई है उसके बाद यहाँ पर जहांगीरपुरी में काफी नौजवानों को उनके घर से निकाल करके थाने में ले जाया गया है। जब उनके परिवारजन थाने के बाहर आए तो यहाँ पर हिंदुत्ववादी संगठनों ने मिल करके, बीजेपी का ऑफिस यहाँ सामने है, उन्होंने यहाँ आकर जय श्री राम कहना होगा और पाकिस्तान चले जाओ, और इन लोगों को बांग्लादेशी बोला और आउटसाइडर्स बोला। हमने बात की उन परिवारों से, खासकर की महिलाओं से जिनके परिजन जेल में हैं, और उन्होंने बताया कि लगातार यहाँ पर पुलिस फोर्स सस्पिशन के आधार पर बहुत से लड़कों को घरों से निकाल करके क्वेश्चनिंग के लिए और हिरासत में लेकर लगातार गई। आइए सुनते हैं पूरी कहानी और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला। अभी जय श्री राम इन्होंने कहा तो हमने भी कहा अल्लाह अकबर। ये कर तू बोलेगी वो इतनी गंदे पूरी, तू भी बोले। आपको इन्होंने ये बोला कि आप लोग पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, हमें ये कह बांग्लादेश, हम बांग्लादेश। कहाँ से बांग्लादेश दिखता है? बांग्लादेशी दिख रहा है, कोई भी बता दे। मेरा भी प्रूफ इसी देश का, हमारा भी प्रूफ इसी देश का। एक बांग्लादेश का प्रूफ हमें दिखा। पहले गवाही देखो, पहले कहाँ पर थे आदमी, किस हालत में थे, कहाँ पर बैठा हुआ था, लड़ाई में मौजूद था या नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। और बिना कसूर में रात को उठा के लाया 2 बजे। देखो जब मैटर जब सोल्व हो गया ना तो सारे पुलिस वाला वहीं पर गया हुआ मेरा आदमी के पास, दुकान से पानी का बोतल लिया, नमकीन वगैरह लिया, बिस्कुट वगैरह लिया, सिगरेट वगैरह लिया, बीड़ी वगैरह लिया, फ्री में सब लोग खाया पिया, उनका अच्छे से लिया है, ठीक है, फ्री में सब कुछ करा है उन लोगों का। फिर रात को 2 बजे जाके उसको ऑपरेशन करा और वही दुकान से उठा के लाया उनको। तो रात से वही पुलिस स्टेशन में है? रात से यहीं पर लेके हुआ आया। तीसरा बार में आके मस्जिद में पत्थर मारा, मस्जिद में बहुत जोर से रोली बेर करा, तो फिर उस टाइम माना जब करा तब ने लड़ाई लग गया। जब उन लोग रैली में है तो इतना हथियार, तलवार, छुरी, बंदूक क्या सा लेके गया ये बताओ। तो फिर लड़ने को लिए गया ना, फिर वो लोग रैली निकाला, या फिर लड़ने को लिए गया होगा। चाहिए कि देखो शोभा यात्रा आज से नहीं निकल रही, शोभा यात्रा शुरू से निकल रही है। जब से कि हिंदुस्तान बना है, दुनिया बनी है, हर सारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ कोई शोभा यात्रा ऐसी नहीं निकली है कि जिसमें कि हथियार निकले हों या हथियारों का इस्तेमाल किया गया हो। चाहे हिंदू हो, मुसलमानों, मजहब से कोई लेना देना इसका नहीं है, इंसानियत से लेना देना है कि अपनी शोभा यात्रा निकालो। सबकी निकलती है, पहले से भी निकलती है। हमारा मतलब मंदिर भी बराबर में है, मस्जिद भी बराबर में है। कभी आज तक हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ, समझे जी? क्यों नहीं हुआ? कि इसीलिए कि हम सब एक भाई, सब मिलजुल के रहते हैं, समझे जी? आज तक कभी कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ जो कल जो हुआ है, तो ना ही तो उनके साथ में पुलिस थी, हजारों आदमी थे, लेकिन उसके साथ में पुलिस नहीं थी। अगर हजारों आदमी के साथ में अगर 100 पुलिस वाले भी होते तो ऐसा नहीं होता। और शोभा यात्रा का मतलब ये होता है कि एक रोड को एक बार इजाज़त मिलती, बार बार की इजाज़त नहीं मिलती कि घूम घूम कर आप वहीं जाओ, उसी जगह पहुँचो। मुसलमान को देख के ही तो जलता है। हाँ, हम लोग एक जो लड़ाई हुआ, हम लोग सोचते सब भाई बहन सब मिलकर रहेंगे, लेकिन इन लोग रहने वाला कोई नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा कितनी बार यात्रा यहाँ आई थी? कल कल तो 3 बार आया। तो उन लोग कह रहा है यहाँ पर बताओ रमजान में है, शांति हो जाओ। वो बोला तो ना, यही बात लेके इतना बवाल मच गया।
इस पूरे प्रकरण में जो मेन अक्यूज्ड है, हमने उसके परिवारजनों से बात की और जानने की कोशिश की कि किस स्थिति में उन्हें पुलिस थाने लेके जाया गया, और उसके साथ साथ परिवार ने ये चीज़ स्पष्ट की कि वो एक नाबालिग लड़का है और उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें जबरन घर से ले जाया गया। आइए सुनिए। मेरा हिम्मत नहीं है बिल्कुल बात करने में, मैं तबियत बहुत खराब है। मैं रोजे पे हूँ, मैं थाने जगजीवन पे ही हूँ। मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं समझ रहा हूँ। तो मैंने बहुत जने को दिया है, बहुत जने को बताया, सब जैसे पूछ रहे सबको बताया। तो मेरा लड़का बेकसूर है, 16 साल का उम्र है, घर पे सोता हुआ घसीट से लेके आए। उसका तो एक बनियान और एक पैंट पहन के लेके आए घर से। अगर उसके पास सामान होता तो बनियान नहीं हत्ता लेके आ रहे उन लोग पुलिस वाले, घर से मार के लेके आ रहे। थाने में आए हम 7 बजे से बैठे, 2 बजे घर से लेके आए, 7 बजे तक हम थाने में बैठे। क्या होगा अभी पता चल रहा है कि उसने पुलिस वालों को बंदूक मारा, गोली मारा, उसके पास से बरामद हुआ बंदूक। यहाँ आके में पता चल रहा है। तो ये सब इनका साजिश है। पुलिस वाला सांप को रस्सी करते, रस्सी को सांप बनाते। अब बताओ, घर से अगर तुम नए हत्था लेके आए हो तो फिर सामान कैसे बरामद हो गया? माउजा या बंदूक या कट्टा? आधार कार्ड है, जन्म पत्री है, सब कुछ है हमारे पास। वो पहले भी बच्चे जेल में बंद हुआ था, ठीक है। उससे भी वो जमानत होके रखा है बच्चा जेल से। हमारे पास सब प्रूफ है। कैसे लगा देगा 21 साल? प्रूफ तो हमारे पास है ना। मेरा भी हालत बहुत खराब हो रहा है सर। 7 बजे से बैठी हूँ, रोजा पे भी हूँ। कल रात से इन्होंने बहुत मारा पीटा हमें पुलिस वाले ने। उसके बाद फिर रोजे पे भी हूँ, थाने पे 7 बजे से बैठा हूँ। अब थाने में इज्जत जीवन का आया हूँ। अगर पुलिस फोर्स होता तो इतना बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होता। हम लोगों का अफ्तारी का टाइम पे उसी टाइम इन लोग बजना बजा रहा था, तो उससे माना किया गया जो भाई अभी तुम लोग थोड़ा टाइम के लिए रुक जाओ। तो उसी टाइम मस्जिद में पत्थर फेंका। उसके बाद कह रहे झंडा लगाऊंगे। झंडा लगाने के बाद उन लोगों को जब फिर रोकने को लिए गए तब लड़ा, तलवार निकला है, पिस्तौल निकला है, छुरी निकालने के बाद लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। और जो लोग लेके गए हैं ये, उसके बारे में सिर्फ मुसलमान लोग लेके गए हैं? नहीं, आप ये बताइए कि हमें अगर हमारे घर पे आकर के अगर आप हमें तो परेशान करोगे, छेड़ोगे, हमारे उंगली करोगे तो क्या करेंगे हम? कितना बर्दाश्त करें? कोई बर्दाश्त की भी कोई हद होती है ना। अभी मान लो कि मैं यहाँ से 10 लड़के लेके किसी भी मोहल्ले में चला जाऊँ तो मुझे छोड़ देंगे वो? बताइए आप मुझे, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नाजायज़ किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, मजहब से कोई लेना देना नहीं, और मजहब तो इसमें आना ही नहीं चाहिए। बताओ, हम लोग तो सब रमजान में है, सब मुसलमान है, सब मिलकर रहेगा। अरे हिंदू का जगह है, मुसलमान का जगह, लेकिन इन लोग मानेगा नहीं। मस्जिद में पत्थर मारना शुरू कर दिया। नमाज पढ़ने वाला को उसको भी पत्थर मार रहा है, तो कौन कितना बर्दाश्त करेगा? बोलने गया तो बस लाठी चाकू लेके मारने भाग गया है। जब उन लोग भाग गया तो हम लोग भी कुछ छोड़े। ये लोग जुलूस निकाले, हम लोग कोई भेदभाव नहीं किए। ये जब हथियार उठाए तब हम लोगों ने कहा, आपने सपोर्ट के लिए कहा था, मगर ये लोग बहुत डराया धमकाया। फिर भी जब जाके हम लोग सब खड़े हुए, नहीं तो पहले हम लोग खड़े नहीं थे। अब तक हम लोग पीछे हट गए, हम लोगों को बंदी बना लिया गया, हम लोगों को बच्चों को उठाया जा रहा है। इन लोगों को क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इन लोग क्यों नहीं पीछे हटे? अब तक डट के बैठा हुआ है। पुलिस वाले साथ दे रहे हैं तभी ना, डट के बैठा हुआ है। अगर तुम पुलिस वाला हो, अगर तुम वर्दी में हो, मतलब तुम अपना वर्दी का घमंड दिखा रहे हो हमें, क्या हम धंधा करके आ रहे हैं? हमारे ऊपर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो तुम? ये चीज तुम्हें कौन दिया आरोप लगाने का हमारे ऊपर? जब हमारा आदमी नहीं दे सकता, तुम पुलिस वालों के क्या दे रहे हो हमारे ऊपर? क्यों आरोप लगा रहे हो हमारे ऊपर? देखा अपना निगाह से हमें गंदे काम करते हुए, देखा हमें अपना निगाह से गंदे काम करते हुए, और ऊपर से हमें पकड़ के मारा भी डंडे से। आपको मारा? हाँ, ऊपर से हमें मारा भी डंडे से। कहाँ मारा? हमारे पैर में मारा डंडे से पुलिस वाले ने। रात को बहुत मारा है। रात को किसको लेकर गए हैं? आपकी किसको? मेरा पति है। और क्या उम्र है उनकी? अभी बच्चे हैं, अभी छोटा इतना, 2 बच्चे एक ही साथ गली में जा रहे, उठा के लेके आ जा रहे, अपने मन मर्जी चला रहे। देख सुन के जो गलती किया इसको लेके आओ, जो गलती करे उसको लेके आओ। हम लोग मना नहीं कर
रहा हूँ सर, जो ऐसा बिना कसूरदार को क्यों उठाए के लेके आएगा? जब इन लोग घर से पत्थर मार रहा है, इन लोग इतना दूर से जाके क्या पत्थर मारेगा, क्या करेगा? अब बताओ, जो भी हुआ ठीक है, अब जो गुनाहगार है उसी को लिए जाओ। अब उससे सिवा सारे बिना मतलब का, बिना कसूरदार को सबको उठा के ले जा रहा है। ये कौन सा कानूनी कार्रवाई? अभी तक कितने लड़कों को लेके गए अंदाजन? मेरा तो एक लड़का को ले गया, बाकी तो 10-15 जन किस किस की माँ का ले गया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा बेटा को ले गया। इस मस्जिद के सामने क्या हुआ? मस्जिद के सामने यही हुआ, जो शोभा यात्रा बार बार आ रही थी, बार बार आने का मतलब यही है कि वो हमें उकसा रहे थे और हमारे को परेशान किया कि ये किसी भी तरीके से बोलें, झगड़ा करें। वही वाला हाल है कि एक तो बैठी रोने को थी और खसम ने छेड़ दी, जबरदस्ती, यानी कि ये हमारे गले डाल दिया। जोहर की टाइम सब नमाज पढ़ रहे थे, उस वक्त चारी तरफ से घिर गया, सारे मस्जिद में जूते लेके घुस गए। क्यों? हम लोगों तो भेदभाव किए नहीं, तो तुम लोगों के अंदर ये भेदभाव क्यों? हिंदू मुस्लिम क्यों? बंटवारा क्यों? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।